नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। आपने झारखंड में किसी शंभू भगत का नाम सुना है? शंभू नंदन भगत। शायद आपके जहन में ये नाम नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं दो वाक़यात ऐसे बताता हूँ कि आपको याद आ जाएगा। रूपा तिर्की की मौत के बाद एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें शंभू भगत नाम का शख्स बड़हरवा साहिबगंज के एसडीपीओ प्रमोद कुमार मिश्रा से बातचीत कर रहा, और वो ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें प्रमोद मिश्रा जो हैं वो रूपा तिर्की के बारे में कुछ आपत्तिजनक शब्द बयां कर रहे थे। इसके बाद एक और ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम और शंभू भगत के बीच एक ऑडियो वायरल था। वो किसी टेंडर के ठेके को लेकर था और ये दावा किया गया था कि आलमगीर आलम जो हैं और पंकज मिश्रा ये दबाव बना रहे हैं शंभू भगत पर कि वो टेंडर वापस ले लें। मामा जी एक बात बताएं थोड़ा सा देखिए, तो पिछले बार में वो तपनवा जो है, तपनवा के कारण में 40 लाख रुपए नुकसान भी जुलाई के पूरा बरसात में हमको मिला 9 महीना में। और छोड़िए ना, आप तो सब जगह लिए, पाकुड़ में 2 जगह की चला रहे हैं, राजमहल में आप ही कर रहे हैं, पर 2 छोड़ने से क्या होगा? आज मामा ये बात बोलते हैं, अरे मामा भागना का रिश्ता है, वो कायम रहे। मामा इसलिए बता रहे हैं बस हम। अब शायद आपको याद आ रहा होगा कि शंभू भगत हैं कौन। तो उसी शंभू भगत ने कल एक बेहद संगीन आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मैं झारखंड हाईकोर्ट में अपनी सुरक्षा को लेकर एक याचिका दायर करने वाला हूं और मेरी सुरक्षा को खतरा है मंत्री आलमगीर आलम और जो झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से। पंकज मिश्रा ऑलरेडी जो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं वो वहाँ पे पहुँचे हुए थे, पहले से भी मुझको फोन पर थ्रेटिंग धमकी दिए थे, जिसका मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ। और इसके बाद में उन्होंने हमको धमकी दिया एक सरकार के, एक मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि होने के नाते कि लठैत के बल पर, लाठी के बल पर ऑक्शन हॉल में नहीं घुसने देगा, नहीं जाना होगा। निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो, और अगर मैं कहीं नहीं हूं दूर दूर तक, तो आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर भी प्रशासन उचित कार्रवाई करे। अब ये कहानी पूरी है क्या और अंदर की बात क्या है, ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। दरअसल ये विवाद जो है शंभू भगत और आलमगीर आलम, पंकज मिश्रा एक तरफ, शंभू भगत दूसरी तरफ, ये शुरू हुआ बड़हरवा में एक टोल प्लाजा पे टेंडर लेने को लेकर। शंभू भगत का आरोप ये था कि जो आलमगीर आलम हैं उनके भाई ने उस बड़हरवा के एक टोल प्लाजा को लेकर टेंडर डाला और उन्होंने 5 करोड़ रुपए की बोली लगाई। अब शंभू भगत का ये कहना है कि 5 करोड़ रुपए की जो बोली लगाई उसके समानांतर एक फेक कंपनी या फेक नाम से, किसी रिश्तेदार के नाम से एक और कंपनी ने बोली लगाई थी उसमें, जो कि 1.5 करोड़ रुपए की थी, 1 करोड़ 47 लाख की। अब समय रहते ये बात पता चल गई शंभू भगत को, और प्लान क्या था कि जो 5 करोड़ रुपए की जिन्होंने बोली लगाई है उनको टेंडर मिलना है, लेकिन ये 5 करोड़ जमा नहीं किए जाएंगे, और जब जमा नहीं किए जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा, वो कैंसिल हो जाएगा और जो सेकंड सबसे हाईएस्ट बिड लगाएगा यानी 1 करोड़ 47 लाख उसे मिल जाएगा। अब ये बात पता चल गई शंभू भगत को। उन्होंने क्या किया कि 1 करोड़ 80 लाख रुपए में इन्होंने भी अपना बिड डाल दिया और बोली लगा ली, और उसी बार ये वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था, ये आरोप लगाया गया था कि आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा शंभू भगत को टेंडर वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। अब ये जब सब कुछ हुआ, उसके बाद जब 1 करोड़ 80 लाख की इन्होंने बोली लगाई, तो उसके बाद आरोप ये भी लगा कि शंभू भगत की पिटाई की गई है, और आरोप था कि शंभू भगत का ही आरोप था कि ये पिटाई आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा के लोगों ने मेरे साथ की है। अब पिटाई से आहत कहें या बौखलाए कहें, शंभू भगत ने ईडी को एक चिट्ठी लिख दी, और उस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि जो 5 करोड़ रुपए जिसने बोली लगाई है वो कहाँ से पैसे लाएंगे, इसकी थोड़ा जांच कर लीजिए। अब ईडी को भी लगा कि 5 करोड़ रुपए जिस शख्स ने बोली लगाई है, यहाँ आलमगीर आलम के भाई हैं, वो कहाँ से ये पैसे ला रहे हैं, इसकी जांच शुरू हो गई। अब ये जांच शुरू हो गई, यही है आलमगीर आलम के खिलाफ ईडी जांच, जिसकी रिपोर्ट कई अखबारों में आई है। अब जांच शुरू हो गई तो शंभू भगत का आरोप था कि इसके बाद मुझे धमकियां मिलने लगी, मेरे परिवार को फ़ोन पे धमकियां मिलने लगी, मैंने वहाँ के दरोगा, एसपी, डीसी से गुहार लगाई, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए
अब मैं झारखंड हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करूंगा और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाऊंगा। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड की राजनीति ऊपर से कैसी दिखती है और अंदर अंदर इसमें क्या कुछ चलता है। नमस्कार।